लोहे की 3 कीलें लीजिए। तो लोहे की जो कील होती है, इस तरह लोहे की कील होती है जो इसके ऊपर टोपी लगी होती है, जो लकड़ी के सामान, बेंच या कोई मेज़ बनाने के काम आती है। लकड़ी की इस तरह से कीलें होती हैं, लोहे की कील होती है जो लकड़ी में इस्तेमाल होती है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से कील लेंगे। इस तरह से गोल टोपी होती है, इस तरह गोल टोपी वाली कील होती है। तो क्या करें, 3 कीलें लेंगे। क्या लेंगे, कील है, किसकी कील है, लोहे की कील है, और उन्हें रेगमार से रगड़ के साफ करेंगे। इस कील को क्या करेंगे, रेगमार से, ये पूरा इस जो कील है इसको रेगमाल से रगड़ करके इसको चमका देंगे। इतना चमकाएंगे सफ़ेद हो जाए, क्या हो जाए, श्वेत हो जाए। ये क्या हो जाए, श्वेत हो जाए, एकदम साफ चमकने लगे। जिस तरह से कोई भी धारदार हथियार होता है, यदि हम उसको धार चढ़ाते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो इसके लोहे के ऊपर की कील का जंग जो है पूरा छुड़ा दे, और ये सफ़ेद जब तक हो ना जाए तब तक रेगमार से रगड़ते रहें। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कह रहा, ए तथा बी चिन्ह की 2 परख नली लीजिए। इसमें कह रहा 2 परख नली लेना है हमको। इसमें 2 परख नली लेना है। एक परख नली में ए चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से परख नली होता है, इस तरह से हमारी ए परख नली है। और इस परख नली में क्या, एक परख नली पे ए का चिन्ह लगा दे, दूसरे पर बी का चिन्ह लगा दे। ये दूसरा स्टेप है। और दूसरे स्टेप में आगे क्या कह रहा, प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर का कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। और इसमें क्या करिए, इन परख नलियों में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दीजिए। ये जो हमारी परख नली है, ये जो परख नली है, ये 2 परख नली हैं, एक ए और दूसरी बी। ये हमारी परख नली है। इन परख नली में क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देना है। कॉपर सल्फेट का विलयन आप प्रयोगशाला के दुकान से खरीदेंगे। इन दोनों परख नलियों में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन इन परख नली में हमको भर देना। ये हो गया हमारा, कितना भरना है, 10 ml। 10 ml, परख नली छोटी होती है। 10 ml कर कितना भरना है, 10 ml इसमें, 10 ml इसमें और 10 ml इसमें, दोनों परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। आगे क्या कर रहा है, दोनों कीलों को धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक रखें। अब क्या करना है, दोनों कीलों को, इसमें हमने कितना कील लिया था, 3 कील लिए थे। ये हमारी 3 कीलें थी, तो इसमें 2 कीलें लेंगे। तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों कीलों को रगड़ेंगे। सफ़ेद तो तीनों को रेगमार चमकाएंगे, लेकिन 2 कीलों को क्या कर धागे से बांध लेंगे। ये परख नली हमारी मान लो ए है और ये परख नली बी है। अब क्या कह रहा, बी परख नली में सावधानी पूर्वक धागे को बांध कर, कीलों को धागे से बांध कर इसमें क्या करेंगे, इसमें कीले लटका देंगे। इसमें हम कीलों को धागा से बांध करके ऐसे लटका देंगे। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लटका देंगे। अब क्या हो, आगे क्या कह रहा है, 20 मिनट बाद दोनों कीलों के विलयन को बाहर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ये धागे से हमने किससे बांधा था, धागा से बांधा था, और धागा हटा करके कीलों को बाहर निकालेंगे। आगे क्या कह रहा है, ए और बी विलयन की तुलना करेंगे। ए और बी, अब हमारा जो इसमें से 20 मिनट बाद क्या हुआ, ये कील पर जो है इसके विलयन का तुलना करेंगे। आगे कह रहा है, बाहर की कील और कॉपर सल्फेट की कील की तुलना करेंगे। ये जो हमारी पुरानी कील है, ये एक ऐसी कील है, ये पुरानी कील और बाहरी कील जो बाहर निकाली गई, इन दोनों कील की तुलना करेंगे और इन विलयनों का तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या दिखाई देगा, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला होता है। ये जो हमारा ए परख नली है, और बी परख नली में क्या हुआ है, हमने कील डाला, लोहे की कील डाला है। तो ये परख नली का रंग क्या, कील बाहर निकालेंगे तो ये परख नली क्या हो जाएगा, इसका रंग हरा हो जाएगा। इसका रंग क्या हो जाएगा,
हल्का सा हरा रंग का ये हमारा विलयन बन जाएगा। हरा क्यों कारण से होगा? क्योंकि जो है ये इस पे रिएक्शन होगा, इस कील पर क्या हो, लोहे की कील पर रिएक्शन होगा। ये हमको ये काम करना है, ये हमको पता चल गया। ये दोनों विलयन में तुलना हो गया, ये मटमैला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये हमारा विलयन क्या होगा? हरा होगा, मटमैला होगा और ये नीला ही रहेगा। पुराना वैसे ही रहेगा और नए विलयन में क्या हो गया? बदला हुआ। क्यों बदला हुआ? इसको हम अभी रासायनिक समीकरण लिखकर समझाएंगे। और कील में क्या परिवर्तन हुआ? ये जो हमारी कील थी, जो चमकदार कील डाले थे, ये क्या हो गई? इस पे ये भूरे रंग का कील पे क्या हो गया? जो हमारी कील है, जो हमने 2 कीलें डाली थी, और पुरानी कील, ये हमारी नई कील, नई कील है। अब क्रिया के ये नई कील है और ये जो है पुरानी कील, ये पुरानी कील हमारी है। तो पुरानी कील सफ़ेद रहेगी, पुरानी कील रहेगी सफ़ेद। पुरानी कील हमारी क्या है? सफ़ेद है। और नई कील क्या हो गई है? ये भूरी हो गई है। क्यों भूरी हो गई है? अभी हम आगे समझाएंगे। ये क्या हो जाए? इसके ऊपर भूरा हो गया। ये कील कैसी हो जाएगी? भूरी हो गई है। और भूरी क्यों हो गई है? इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें विस्थापन की अपक्रिया होती है। विस्थापन की अपक्रिया कैसे होती है? इस अपक्रिया को अब हम लिख करके आपको समझाने वाले हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा प्रयोग हो गया। प्रयोग की सहायता से विस्थापन अपक्रिया को समझेंगे। लोहे की 3 कील, लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। लोहे का सूत्र हमारा क्या होता है? Fe। और लोहे का सूत्र Fe हो। और कॉपर सल्फेट का विलयन का सूत्र होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो ये होता है, इसमें रिएक्शन होता है, क्रिया होता है। तो कॉपर क्या होता है? ये कॉपर अलग, ये जो है फेरस है, जो लोहा है, ये लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये क्रिया करके, यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यदि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ये हमारा कॉपर क्या है? बॉयफ्रेंड है, लड़का है, लड़का है। और ये हमारा सल्फेट आयन क्या है? लड़की है। ये हमारे 2 लोग हैं। अब ये क्या करता है? ये फेरस जो लोहा है, आयरन है, ये क्या है? आयरन, ये आयरन है। ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये हर काम आसानी से करना जानता है। अब ये क्या करता है? ये लोहा, ये कॉपर को क्या करता है? यहाँ से इस लड़की से आपको अलग कर लेता है। ये अब उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है। ये फेरस क्या करता है? ये लड़के को भगा देता है, यानी इसको भगा देता है और इसको अलग कर देता है और इसके साथ जुड़ जाता है, यानी FeSO4 फेरस सल्फेट बनाता है और एक कॉपर को अलग कर देता है। तो कहने का मतलब है, ये फेरस क्या है? लोहा अधिक क्रियाशील है। लोहा अधिक क्रियाशील को समझने के लिए हम समझते हैं, लोहे की कोई वस्तु जो रहती है उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंक लग जाता है। आपने देखा होगा लोहे की वस्तुओं के ऊपर भूरा भूरा सा जंक लग जाता है, यानी। और लेकिन तांबे की वस्तु, जो तांबे का तार होता है, वो जल्दी से क्रिया नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है, लोहा जो है ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण से इन दोनों की जोड़ी को तोड़ देता है, तोड़ करके खुद इसके साथ जुड़ जाता है सल्फेट के साथ और फेरस सल्फेट बनाता, लोहे का सल्फेट बनाता और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब विस्थापन अपक्रिया कैसे हुआ? क्योंकि हटा देता है, फेरस क्या करता है? कॉपर को हटा देता है। लेकिन इसके उलट नहीं हो सकता है। यदि यहाँ फेरस सल्फेट हो जाए और ये कॉपर यहाँ हो जाए, उल्टा नहीं क्रिया हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा चालबाज है। फेरस लोहा जो है ज़्यादा क्रियाशील है, ये लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट कॉपर को फेरस सल्फेट में ये कॉपर ये फेरस को विस्थापित नहीं कर सकता है। इधर से क्रिया हो सकती है, लेकिन उल्टी क्रिया इधर से क्रिया नहीं हो सकती है। यानी इधर से ये क्रिया हो सकती है, लेकिन इधर से ये क्रिया नहीं हो सकती है। इस तरह से ये विस्थापन के द्वारा जो रासायनिक अपक्रिया होती है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो ये है। अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे?
कि ये जो लोहे की कील के ऊपर भूरा, ये जो लोहे की कील है इसे भूरा रंग क्यों जमा हो जाता है। ये भूरा रंग किसका होता है, कापर। कापर का भूरा रंग क्या हो जाता है, ये लोहे की कील जब इसमें डाली गई थी विलयन में, कापर सल्फेट के विलयन में, तो कापर यहाँ से क्या हुआ, ये कापर जो है जा करके लोहे की कील के ऊपर जमा हो गया। लोहे के ऊपर इस तरह से भूरा रंग का एक पदार्थ जमा हो गया जो कि कापर होता है। कापर आप जानते हैं जिस तरह से, और भूरा रंग का कैसा होता है, लोहे के कलर का। जैसे भूरा रंग का मतलब हल्का सा लाल, जिस तरह से कापर होता है। कापर की वस्तुएं आपने देखा होगा, आपके घर वायरिंग का जो तार होता है, अंदर का तार होता है, उसी कलर का ये लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाता है। ये हमने समझा। दूसरा हमको ये समझना है, ये जो विलयन है ये कापर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला होता है। ये विलयन कैसा होता है, नीला होता है। और ये फेरस सल्फेट का, लोहे के सल्फेट का विलयन क्या होता है, हरा होता है। ये हल्का सा इसका विलयन का रंग क्या हो जाएगा। अब हम क्या दोनों परख नली को तुलना करेंगे निकालने के बाद, तो ये हमारा विलयन क्या रहेगा, पुराने परख नली का जो हमने अलग रखा था उसका विलयन नीला होगा। और रासायनिक अपक्रिया के बाद 20 मिनट बाद जो परख नली बची थी, इसमें जो पदार्थ बचा था, अब वो पदार्थ कापर सल्फेट नहीं रहा है। इसके अंदर का पदार्थ तो कापर सल्फेट है, लेकिन 20 मिनट बाद ये कापर सल्फेट, इसके अंदर का पदार्थ हो गया फेरस सल्फेट। क्या हो गया, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इस तरह से ये जो हमारी अपक्रिया हुई, दो परिवर्तन हुआ। एक कील का रंग हमारा भूरा हो गया कापर तार की तरह से। दूसरा परख नली में क्या हुआ, परख नली का जो है जल, जो परख नली में लिक्विड था, उसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। तो इस तरह से इस अपक्रिया को हमने समझा।